आप सभी लोगों का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ थर्ड पार्ट उस स्टोरी का जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर शुरू की थी, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कल हमने उसका सेकंड पार्ट पढ़ा था, आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले जो दो पार्ट्स हैं उनकी समरी आपको मैं एक नटशेल में बता देता हूँ ताकि आप उसको यहाँ रिलेट कर सकें। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि ईश्वरन नाम का एक रसोइया है जो कि महेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ में रहता है, जो कि सुपरवाइज़र है। उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है यानी कि ईश्वरन की कहानियाँ बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है। उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा रिच फर्टाइल इमेजिनेशन है, और नॉर्मल से जो इंसिडेंट होते हैं उनको भी वो बड़े चटपटे मसालेदार कहानियों में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो ईश्वरन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसको बात करने का बड़ा शौक़ है, कहानियाँ पढ़ने का उसको बड़ा शौक़ है, तमिल थ्रिलर वो पढ़ता है, और छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं उन इंसिडेंट्स को भी कैसे थ्रिलर के तौर पर, सस्पेंस के तौर पर उसको दिखाना है, कैसे कहानी के अंदर मसाला डालना है। ही इज़ गुड एट इन ऑल दीज थिंग्स। सो उसकी एक ख़ास बात आदत और भी है कि जब वो कोई कहानी बताता है तो कहानी बताने के साथ साथ में अपने जो जेस्चर्स हैं, यानी कि बॉडीली मूवमेंट्स जो हैं, वो भी अपनी कहानी में वो इस्तेमाल करता है बताने के टाइम पर। लेकिन उसकी एक बड़ी अजीब आदत है कि जब वो कंक्लूजन तक पहुंचता है तो विदाउट कंक्लूडिंग द स्टोरी वो बीच में उठ जाया करता है, और उठने के बाद में वो उसको कोई ना कोई काम याद आ जाता है और उस काम के बहाने निकल जाता है। और जब वो वापस आता है तो महेंद्रन उससे पूछता है कि तुमने तो वो जो कहानी सुनाई थी उसको तुमने बिना किसी कंक्लूजन के तुमने उसको छोड़ दिया। तब वो उसको कहता था कि कौन सी कहानी है, तब उसको याद दिलाना पड़ता था कि तुम वो कहानी बता रहे थे। तब वो उस कहानी को दोबारा अपने दिमाग में रिवाइज करता था और फिर कैजुअली उसका जो कंक्लूजन था कैजुअल अंदाज में उसके कंक्लूजन को बताया करता था। तो ये हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था। अब आइए स्टडी करते हैं थर्ड पार्ट। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई एक ऐसा दिन नहीं बीता जब उसने कोई ऐसी कहानी ना सुनाई हो जिसमें कि हॉरर है, सस्पेंस है। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of its inimitable way in which it was told. कहता है कि भले ही वो कहानी विश्वास करने लायक थी या नहीं, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, यानी कि जिस पे आप यकीन कर सकें। भले ही उसकी कहानी विश्वास करने लायक थी या नहीं थी, लेकिन महेंद्रन उसकी कहानियों को एंजॉय करता था क्योंकि उसका जो इनिमिटेबल वे था, जिस तरह से वो तरीका जो उसका था बताने का, नकल करके जिस तरह से उसको बताया करता था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए महेंद्रन उसकी कहानियों को सुनता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. अब चूँकि महेंद्र का जो ठौर ठिकाना था वो एक जगह परमानेंट नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ सुपरवाइज़र, और वो यहाँ कभी वहाँ उसको एक तरह से ट्रांसफ़र किया जाता रहता था, तो उसके पास में ज़्यादा हाउस होल्ड का सामान था नहीं। तो एक तरह से जो ईश्वरन था उसके लिए टीवी की जो कमी थी उसकी पूर्ति करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह की बात है जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वर ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? आज रात के खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं क्या? After all, today is an auspicious day. क्योंकि आखिरकार आज जो दिन है बड़ा मंगलकारी दिन है। Auspicious means मंगलकारी। According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए हम उनको भोग लगाते हैं, या बहुत तरह के जो डेलिकेसीज हैं, जो पकवान हैं, वो उनके सामने हम अर्पण करते हैं। डेलिकेसीज मीन्स डिशेस। The night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. यानी कि उसकी जो पाक कला थी, culinary skills का मतलब होता है जो खाना बनाने की जो एबिलिटी होती है, उस पर उसने उसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दिए, उसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए और
उसको खा करके बड़ा मज़ा आ गया, डिलीशियस उसने डिनर किया था तो उसको बड़ा मज़ा आया। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। वो बड़ा खुश था लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो एक बहुत ही गैरिश अकाउंट था, बड़ा ही रोमांचक अकाउंट था, जिसके अंदर यानी कि विवरण था। अगेन वही ईश्वरन की जो कहानी थी सुनाने की आदत, आज वो सुपर नेचुरल कहानी लेकर के आया था। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बैरियल ग्राउंड। आपको पता है कि ये जो फैक्ट्री का ग्राउंड है, कभी किसी ज़माने में यहाँ मुर्दे दफनाए जाते थे। बैरियल ग्राउंड में जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं। ही स्टार्टेड उसने शुरुआत की। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। खाना खाने के बाद में जो अपने दीवा सपने में खो गया था, अच्छे दीवा सपने में खो गया था। रेवरी मीन्स डे ड्रीम। अपने जो दीवा सपने में वो खो गया था, एकदम से वो उससे बाहर निकला, क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी अजीब की थी, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया उस बात को सुन करके। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. मैं तो पहले दिन से ही जानता था जब मैंने एक ह्यूमन खोपड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ पाया था, और अब भी ऐसा है कि मैं रोज़ कोई ना कोई जो ह्यूमन खोपड़ी है मेरा उससे आमना सामना हो ही जाता है। ईश्वरन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अब ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड अकॉर्डिंग टू हिज अकाउंट ही इज़ कमिंग अक्रॉस विद अ ह्यूमन स्कल विच इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट। वो बताता चला गया कि कैसे वो रात में भूत देखता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ सर, मैं बड़ा बहादुर हूँ मैं, लेकिन एक हॉरिबल जो घोस्ट है वो एक औरत का है, जो मिडनाइट के टाइम पर जब फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो उस समय वो कभी कभी दिखाई देता है। अब वो दिखने में कैसा है, बड़ा अगली है, और उसके बिखरे हुए बाल हैं, और उसका झुर्रिया पड़ा हुआ चेहरा है, और एक स्केलेटन की तरह वो अपने हाथों में एक फीटस यानी कि एक बच्चे का जो भ्रूण है वो अपने हाथों में लिए रहता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। अब महेंद्र इस बात पर थोड़ा सा असहज हो गया, उसने उसकी बात को काट दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। ऐसी जो भूत प्रेत की जो चीज़ें हैं वो नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये केवल तुम्हारे कल्पना का एक हिस्सा है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको चेक करवाओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपना दिमाग भी। वेल यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। क्या बकवास बात कर रहे हो तुम। ही लेफ्ट द रूम and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. अब उस रात वो सोने के लिए चला गया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि जैसे मैंने शायद उसका मन दुखा दिया, उसको मैंने हर्ट कर दिया, तो फिर भी वो इस भावना के साथ सोने चला गया। लेकिन सुबह जब वो उठा तो वो सरप्राइज था कि उसका जो रसोइया था पहले की तरह ही वो खुश मिजाज था, उसने खाना बनाया हुआ था, और पहले की तरह ही बातूनी था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन से लेकर महेंद्र, उसकी जितनी भी बहादुरी वाली बातें होती थी, उनके साथ एक सर्टेन अनीज के साथ वो सोने के लिए जाता था, यानी कि उसके अंदर एक बेचैनी होती थी उसकी बातों को सुनकर। एवरी नाइट ही पीयर्ड into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity.
अब क्या होता था कि जब महेंद्र ने ईश्वरन ने उसके दिमाग में बात डाल दी थी, भूत प्रेत की बात डाल दी थी, तो उस दिन से लेकर के वो ढंग से सो नहीं पाया। अब वो क्या करता था कि रात में जब भी उठता था तो विंडो के बाहर जो वीराना था, जो खालीपन था, वहाँ देखता था कि कहीं कोई घोस्ट या कोई जो स्पिरिट है वो वहाँ लर्किंग तो नहीं कर रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन मीलों तक केवल वो जो टिमटिमाती हुई रोशनी थी फैक्ट्री की, उसको ही देख पाता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, यानी कि जो मिल्की वाइट जो लैंडस्केप होता है, जो दृश्य होता है प्राकृतिक फुल नाइट फुल मून को, वो उसको पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। अब उसने क्या किया कि ईश्वरन की बात को सुन करके उसने अब विंडो के बाहर झांकना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी, कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि देयर इज समथिंग लाइक अ घोस्ट एंड स्पेशली ऑफ अ वुमन विद फीटस इन हर हैंड। तो इस बात से बड़ा अनईजी था, उसने फुल मून को एंजॉय करना छोड़ दिया था। नहीं तो इस बात को सुनने से पहले जो महेंद्रन था वो फुल मून को एंजॉय करना काफ़ी पसंद करता था। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. अब एक रात क्या हुआ कि महेंद्रन को सोते हुए किसी एक कराने की आवाज़ सुनी, जो कि बहुत लो टोन में थी, खिड़की के पास में। पहले उसने सोचा कि ये बिल्ली की आवाज़ होगी जो चूहे के लिए वहाँ दौड़ रही होगी, लेकिन उसने कहा कि ये जो गटरल साउंड था, यानी कि जो एक लो साउंड था जो पेट से जनरेट होता है, ये बिल्ली के लिए बड़ा इम्पॉसिबल है। तो उसने क्या किया, अपनी जो क्यूरियोसिटी थी उसको उसने रेसिस्ट किया। मन में जिज्ञासा थी उसके, खिड़की के बाहर जाकर देखोगे क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जैसे स्टोरी में आपने पढ़ा कि उसके अंदर डर बैठा हुआ था इस चीज़ का, तो उसने अपने आप को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि खिड़की के बाहर वो उसको देखे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो वेलिंग है वो तेज़ हो गई, लेकिन लेस फेलाइन। फेलाइन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर कैट, यानी कि बिल्ली जैसा जो होता है उसके लिए फेलाइन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो आवाज़ थी ये बिल्ली से तो अब मेल नहीं खाती थी और ये लाउडर होती चली गई। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब वो अपने आप को देखे बिना नहीं रोक पाया, यानी कि उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको शांत किए बिना वो नहीं रह पाया। अब वो क्या है, जो विंडो का जो सिल था, यानी कि विंडो का जो क्या बोलते हैं उसको, विंडो के पास जो पत्थर लगा होता है कुछ सामान रखने के लिए, वो वहाँ तक गया और उसने बाहर जो मून लाइट पड़ रही थी, सफ़ेद जो चादर बिखरी हुई थी चांदनी की, उसने उसको देखा। देयर नॉट टू फार अवे ही देयर वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। अब दूर देखा तो एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी जिसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पांटिंग। अब महेंद्र का तो सांस फूल गया। अब उसका जो सांस फूल गया, सांस फूलने के बाद में वो तो डर गया और उसको ठंडे पसीने आने लगे, वापस वो पिलो पर लौट गया आगे। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब उसने क्या है कि अपने आप को इस चीज़ से अग्री कर लिया कि नहीं ये केवल सबकॉन्शियस माइंड की एक चाल है, यानी कि मेरे ही जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, केवल ये उसी का प्रोजेक्शन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। But by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror the previous night had faded from his memory. अब सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया और पिछली रात का जो घासली एक्सपीरियंस था, यानी कि जो भयानक जो इंसिडेंट उसके साथ रात में हुआ था, वो उसके दिमाग से जा चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन हमेशा की तरह जैसे वो काम पर जाता था तो उसके लिए लंच को रेडी करता था, तो आज भी वो उसके लिए लंच रेडी करके लेके आया था और उसके हाथ में बैग था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन एंड सैड। अब जैसे ही वो कदम बाहर निकाल रहा था
तो ईश्वरन ने उसकी तरफ थोड़ा दांत दिखाकर हंसते हुए कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। याद है आपको, मैंने वो औरत की कहानी बताई थी और आपने कहा था कि तुम्हारी इमेजिनेशन का ही सब कुछ है। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने खुद उसको लास्ट टाइम देखा। आई केम रनिंग हार्टिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर होम, मैं जो आपके कमरे से जो मॉर्निंग की जो आवाज़ आ रही थी मैं उसको देखने के लिए आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, एक जो ठंडी लहर थी वो उसके शरीर में दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट करने का इंतज़ार नहीं किया। He hurried away to his office and handed his papers resolving to leave the haunted place the very next day. अब वो अपने ऑफिस को चला गया और पेपर्स को हैंडेड करने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि अब वो इस हॉन्टेड प्लेस से अगले दिन ही चला जाएगा। सो दिस वॉज द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एक्चुअली इस फीटस की या वुमेन की ऐसी कोई बात नहीं थी, चूँकि जो ईश्वरन था ही वॉज अ वेरी कनिंग फेलो, उसको पता था कि अपनी बातों से दूसरों को किस तरीके से क्या कहते हैं उसको मुतमईन करना है, यानी कि किस तरह से दूसरे को अग्री करना है। तो जिस जगह वो रह रहे थे, इस स्टोरी के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट वाज अ वेरी डिजर्टेड प्लेस, इट वाज अ गॉड फॉरसेकन प्लेस, बहुत दूर की जगह थी कि आसपास कोई था नहीं। तो शायद ईश्वरन का मन वहाँ नहीं लगता था, उसका टाइम पास नहीं होता था, तो वो चाहता था कि किसी अच्छी जगह जाया जाए। तो इसीलिए वो ये सब भूत प्रेत की कहानी बना करके ईश्वरन के दिमाग में महेंद्र के दिमाग में डाल देता है। और रात जो इंसिडेंट होता है वो मे बी दैट वाज द प्रोजेक्शन ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड ड्यू टू कांस्टेंट थिंकिंग ओवर द मैटर। इसीलिए उसका जो डर है वो डर शायद वो सच मानने लगता है, और ईश्वरन उसी चीज़ को शायद छेड़ करके उसके डर को कंफर्म कर देता है, और अपने डर की वजह से ही जो महेंद्रन है वो डिसाइड करता है कि अब उसको इस जगह पर नहीं रहना है। लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द चैप्टर। पहला है कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ईश्वर था वो महेंद्र के लिए एक एसेट था, यानी कि एक पूंजी की तरह था। वो पूंजी की तरह इसलिए था क्योंकि उसके पास में कोई ज़्यादा साजो सामान था नहीं, और बिना किसी कंप्लेन के वो अपने मालिक के साथ में हमेशा रहता था और उसको काफ़ी मदद करता था। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। वो कहता है कि हाईवे पर जो पेड़ पड़ा हुआ था उस चीज़ को किस तरह से बताता है और वो क्या इफेक्ट अपने लिसनर्स पर डालना चाहता था। आपको ने स्टोरी के अंदर पढ़ा है कि वो उसको एक बड़े राक्षस के तौर पर दिखाता है कि जो एक दोनों ओर फैला हुआ है, और ये इफेक्ट डालना चाहता था ताकि उसके जो लिसनर्स हैं वो थ्रिल हो जाएं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, थोड़ा सा सस्पेंस, डर उनके अंदर पैदा हो जाए। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, हाथी कहानी को कैसे बताता है। डज इट सीम टू बी प्लॉसिबल, क्या ऐसा लगता है कि वो जो कहानी थी वो विश्वास करने लायक थी। आई थिंक दैट स्टोरी वॉज नॉट क्रेडिबल एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? ऐसा क्यों कहा गया कि उसके जो क्वार्टर्स थे उनमें वो टीवी कमी को पूरा करता था। बिकॉज ही वॉज द कम्प्लीट पैकेज ऑफ द एंटरटेनमेंट। जैसे टीवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कहीं म्यूज़िक चैनल है, कहीं न्यूज़ चैनल है, कहीं मूवी चैनल है, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए टीवी का इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेम वे ईश्वरन वॉज अ कम्प्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके बाद बहुत सारी बातें होती थी करने के लिए, बहुत सारी कहानियाँ होती थी सुनाने के लिए, जो कि महेंद्र का टाइम पास करती थी। महेंद्र कॉल गोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र जो स्पिरिट्स हैं, गोस्ट है, उनको केवल एक दिमाग की उपज बताता है इमेजिनेशन की, लेकिन फुल नाइट को उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्टोरी। ही वॉज lying in his bed and at the same time he listened a deep low moan outside the window। अब वो देखने के लिए जाता है कि ये क्या है। पहले उसको ऐसा लगता है कि first he thought that it was a cat, but later he thought that sound does not relate to the cat, so it must be something else। so वो उसको देखने के लिए जाता है, तो एक
जो चांदनी होती है, उस चांदनी में वो एक ब्लैक रंग की जो स्पिरिट टाइप कह सकते हैं आप, जो विटनेस करता है वहाँ पर. सो दैट वाज द इंसिडेंट दैट ही फेस ड्यूरिंग द फुल मून नाइट. एंड द लास्ट इज, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आपको लगता है कि इससे दूसरी जो एंडिंग है वो हो सकती है? आई थिंक इसके अलावा दूसरी कोई एंडिंग हो नहीं सकती है. जो ईश्वरन का पर्पस था वो पर्पस एंडिंग में आते आते पूरा हो जाता है. सो आई थिंक दिस वॉज द गुड एंडिंग और दिस इज़ द सूटेबल एंडिंग फॉर द स्टोरी. तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. And in our next video we will be dealing with our next chapter. Till then, thank you very much.